प्रिय भावी शिक्षकों, आपके लिए एक आवश्यक सूचना के साथ मैं उपस्थित हूं आपके बीच। साथियों, आप देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन के संबंध में यह विज्ञप्ति संख्या 24/2026 है। तो साथियों, इसमें एदत द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड आदि की जानकारी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन में उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम साफ दिखता है। आप अवश्य देख पाएंगे। इक्कीस अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक। साथियों, आइए जानते हैं जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गए हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य है। उक्त अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नए रूप से भाषा 1 एवं नियमावली के अनुसूची 1 के अनुरूप भाषा 2 का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर अन्य वांछनीय जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। इन आवेदकों को अलग से कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। अच्छा साथियों, मतलब यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आवेदन फिर से दिया जाएगा, लेकिन शुल्क नहीं लिया जाएगा। वांछित अर्हता एवं योग्यता: भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं। साथियों, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 487 दिनांक 26 मार्च 2026 झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2026 में निर्धारित वांछित योग्यताएं एवं अर्हता के अनुरूप। साथियों, आप इसमें दूसरी नंबर पे देखेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर जनजाति समूह सहित पिछड़ा वर्ग, प्रथम अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रशिक्षण सत्र अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। नंबर 3, योग्यता में अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के नियम 6 ख के प्रथम ख
के ख द्वितीय 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, परंतु निर्धारित विहित प्रपत्र की प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उनके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। एतत् संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील से 5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्रांक संख्या 11/2852 दिनांक 4 अगस्त 2022 प्रभावी होगा। साथियों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य वर्ग कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तथा विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा। अच्छा, इसमें अनलिमिटेड है। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। ठीक है, देखते हैं साथियों। बहुत लंबी चौड़ी इसमें है मेंशन। तो देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय और 6 से 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे। प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों को अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक मैट्रिक या समकक्ष होगा। साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक +2 या समकक्ष होगा। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए कुल 60 होना चाहिए प्राप्तांक। पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 55 और
SC ST एवं हैंडीकैप्ड के लिए 52 मार्क्स होना चाहिए। साथियों, परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। आइए अब हम सब बात करते हैं सामान्य वर्ग के लिए फी शुल्क कितना लगेगा। तो 1500 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 700 रुपये, 800 रुपये है। सामान्य वर्ग के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए 1300 रुपये और कक्षा 6 से 8 के लिए 1300 रुपये। अगर कोई दोनों करना चाहता है तो इसके लिए 1500 रुपये देना पड़ेगा शुल्क के रूप में। और अनुसूचित जाति के लिए 700 रुपये है, लेवल 1 का हो या लेवल 2 का। अगर दोनों देना चाहते हैं तो उसके लिए 800 रुपये लगेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपये लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए 700। दोनों देना चाहते हैं तो उसके लिए 800 रुपये निर्धारित किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए कक्षा 1 से 6 के लिए 1300 रुपये और 6 से 8 के लिए 1300 रुपये। दोनों देना चाहते हैं तो 1500 रुपये। इस प्रकार से EWS के लिए भी सेम है। और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है लेवल 1 के लिए 700 और लेवल 2 के लिए भी 700। बोथ पेपर 800। दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए 800 है। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फी नॉट रिफंडेबल है। अगर आप किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं फॉर्म भरने में तो इसकी जिम्मेदारी खुद की होगी और यह वापस नहीं किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।